मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 17 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक, किसके? एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन तो बन गया कौन बने हैं अध्यक्ष एयर इंडिया के राजन चंद्रशेखर, और ये इनका दूसरा काल है फिर से 5 साल के लिए। ठीक, और एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है। एयर इंडिया जो है इसकी स्थापना होती है 15 अक्टूबर 1932 को, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है दिल्ली में। एयर इंडिया का अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, ये हम देख ही चुके हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, ठीक, गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम हरियाणा में कुछ और भी है, सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर, ठीक। और प्रख्यात जैनाचार्य लोकेश द्वारा भारत का पहला विश्व हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया यह केंद्र विश्व में शांति सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। किसके द्वारा किया जा रहा है इसे? जैनाचार्य लोकेश के द्वारा स्थापित किया जाएगा, प्रख्यात। और यह केंद्र विश्व में शांति सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा, और इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार प्रेम माँ शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलंबो, श्रीलंका में। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका करेगा, और यह शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण होगा। और यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदम के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। मतलब जो खतरे हैं ये सारे, इनको ख़त्म करने के लिए आपस में सामूहिक बातचीत करके इनका निपटारा किया जाएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर होगा इसका आयोजन? कोलंबो, श्रीलंका में। और ये कौन सा संस्करण है? 5वां। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक। और इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। सेक्रेटरी जनरल तेनजिन लेकफेल हैं इसके सेक्रेटरी जनरल, तेनजिन लेकफेल। और 7 सदस्य देश हैं इसके। ये पूछा जाता है कितने देश हैं बिम्स्टेक में? 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और भारत। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो अभी मनाया गया था 15 मार्च को, ठीक। और हर 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है द पावर ऑफ द डॉग ने। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को जेन कैम्पियन ने डायरेक्ट किया है, और ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश टेलीविजन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत, ठीक है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन बैडमिंटन जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इनका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये जर्मनी में और हुआ था, सॉरी। और संस्करण इसका 69 में था, और बिम्स्टेक का 5वां था, हम अभी देख कर आए हैं। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है सऊदी अरब, और सेकंड नंबर पे सऊदी अरब और भारत दोनों संयुक्त रूप से हैं, ठीक। तो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री ने इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब वर्ष 2017-21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में उभरे हैं, और दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है। और भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो बनी है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी MCL, जो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है। कोल इंडिया लिमिटेड इकाई महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड वित्त वर्ष 2021-22 में 15.7 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करके देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। कौन सी? MCL
इसका फुल फॉर्म है महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक, सॉरी, क्या था, महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजी वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? तो किया है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री CN अथ नारायण ने देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया है। ठीक, और विश्व संपर्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।